फैकुमंजन बोमोकलनी। तो इसके अंदर हम फैकुमंजन के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं और बोमोकलनी की शुरुआत करते हुए आज हम बोरॉन के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और सबसे पहली बात जो बोरॉन से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए वो है इसकी सफिशिएंसी रेंज, जो कि है 10 से 200 ppm। 10 से 200 ppm तक अगर प्लांट के अंदर बोरॉन अवेलेबल है तो प्लांट के लिए वो सेटिस्फाइड रेंज है, मतलब वो उसके अंदर सब डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो नहीं करेगा, राइट। और हमेशा मैं यहाँ आपको कहता हूँ कि आप जानते ही होंगे कि मैंगनीज़ का अपटेक प्लांट किस रूप में करता है। मैं कहता हूँ कि आप जानते ही होंगे कि जिंक जो है प्लांट किस रूप में अपटेक करता है ना। लेकिन मैं आज ये कहूँगा कि शायद आपको ना पता हो कि बोरॉन जो है वो एक बोरिक एसिड और साथ में कुछ एनायंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा। क्या कह रहा हूँ, फोकस करिए कि बोरॉन जो है वो बोरिक एसिड की फॉर्म में अपटेक किया जाता है। ये कंबाइंड फॉर्म है, ये कंप्लीट मॉलिकुलर फॉर्म है ना। ऐसा नहीं है कि ये कोई आयन हो, है ना। आयनिक फॉर्म में भी अपटेक होता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये कंप्लीट मॉलिक्यूल या हम कह सकते हैं बोरिक एसिड के रूप में अपटेक किया जाता है। तो इसका एक पिक्यूलर कैरेक्टर है, मतलब ये कुछ अलग ही बात है बोरॉन की कि ये बोरॉन जो है बोरिक एसिड के रूप में अपटेक किया जाता है। क्या फॉर्मूला है बोरिक एसिड का? H3BO3, इसे ज़रूर याद रखिएगा। और साथ में कुछ एनायन की फॉर्म में भी अपटेक किया जाता है, जैसे कि B4O7-2। आपको पता था ये एनायन? अगर नहीं पता था तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। B4O7-2 इस एनायन के रूप में। H2BO3-, ये तो अब बस बोरिक एसिड से ही बने एनायन है ना। तो H2BO3-, HBO3-2, BO3-3। तो इस एनायन की फॉर्म में अलग अलग pH के फॉर्म में भी हम देखते हैं बोरॉन का अपटेक किया जाता है। लेकिन मेन दो चीज़ें आप जरूर याद रखें, H3BO3 और B4O7-2। ओके, तो अब हम देखते हैं इसकी बोरॉन की फंक्शंस क्या होते हैं। बोरॉन की फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन जो है वो ये है कि इंपॉर्टेंट फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल का जो बनना था उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट में तो हमने बात करी थी, कैल्शियम की ज़रूरत है, मैग्नीशियम की ज़रूरत है, क्योंकि वो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट बनाते हैं। लेकिन साथ में कुछ और भी ऐसे हम देखते हैं सब्सटेंसेस होते हैं, मेलानॉन्स, ऐसे करते हुए कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी फॉर्मेशन के लिए बोरॉन ज़रूरी होता है। तो अल्टीमेटली बात ये याद रखनी है कि सेल वॉल की फॉर्मेशन के लिए बोरॉन भी ज़रूरी है और साथ में स्टेबलाइजेशन एंड लिग्निफिकेशन, प्लांट का स्टेबलाइजेशन, सेल का स्टेबलाइजेशन और साथ में लिग्निन का फॉर्मेशन होना, उसके लिए भी बोरॉन ज़रूरी है। और साथ में जाइलम का डिफ्रेंशिएशन होने के लिए भी, जाइलम डिवाइड हो अच्छे से, हम देख सकते हैं, आप उसकी सेल्स डेवलप हो सके तो उसके लिए हम देखते हैं बोरॉन की ज़रूरत होती है। ओके, तो इसे ज़रूर याद रखें। और हम देखते हैं बोरॉन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलन जर्मिनेशन। इस स्लाइड के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है बोरॉन का वो यही है, जो मैंने कंप्लीट रेड लाइन से लिख दिया है। अच्छे से याद रखेंगे कि बोरॉन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन्स जो होते हैं, मेल गैमेट्स जो होते हैं, हम देखते हैं स्टिग्मा के ऊपर जब आते हैं तो वहाँ अपनी ग्रोथ करते हैं वो क्या बनाएंगे? पॉलन ट्यूब बनाते हैं, ये आप जानते हैं। तो पॉलन जर्मिनेशन के लिए ये ज़रूरी है। और साथ में पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है स्टाइल के अंदर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 पार्ट्स हमने पढ़े हैं। तो उसके अंदर स्टाइल के अंदर ये क्या करता है, उसकी ग्रोथ के लिए बोरॉन ज़रूरी होता है। तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोरॉन के फंक्शन में। ओके, थर्ड पॉइंट है इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम इन गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, पोटेशियम वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आप जानते होंगे कि मैंने वहाँ बताया था कि पोटेशियम जो होता है वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो पोटेशियम को गार्ड सेल्स तक लेके जाना है तो उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए कौन ज़रूरी है? बोरॉन ज़रूरी है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो बोरॉन ज़रूरी है एंड एज वेल एज स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए भी बोरॉन ज़रूरी है, क्योंकि पोटेशियम आएगा तब उसकी ओपनिंग हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पोटेशियम के साथ साथ बोरॉन भी बहुत ज़रूरी है। ओके, याद रखेंगे। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है कि इट प्लेज मेजर रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। बिल्कुल, जब ट्रांसपायरेशन के रूप में पानी पत्तियों से निकल जाएगा तब हम देखेंगे जाइलम के अंदर पानी नीचे से बंधेगा, या कह सकते हैं रूट में से ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, क्योंकि हमने जाना ट्रांसपायरेशन के लिए पोटेशियम के साथ बोरॉन ज़रूरी है, तो हमने ये भी लिख दिया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और वाटर के अंदर ही खुल के न्यूट्रिएंट भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है कि न्यूट्रिएंट के ट्रांसफर के लिए भी ज़रूरी है। और इंपॉर्टेंट बात जो स्टार लगा के दिमाग में याद रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग शुगर की ट्रांसपोर्ट के लिए भी बोरॉन ज़रूरी होता है ना। तो शुगर बोरेट कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, तो उन कॉम्प्लेक्सेस के रूप में आपको याद रखना है कि शुगर का ट्रांसपोर्ट के लिए भी बोरॉन ज़रूरी होता है। ओके, तो फिफ्थ वन इज इट इंक्रीजेज फ्लावर प्रोडक्शन। फ्लावर प्रोडक्शन के लिए भी कौन ज़रूरी है? बोरॉन ज़रूरी है। और फ्लावर का प्रोडक्शन अच्छा होगा तो हम देख सकते हैं एक तरह से फ्रूट का डेवलपमेंट भी हम देखते हैं, फ्रूट्स भी उतने ज़्यादा बन सकते हैं। तो ये भी याद रखना है हमें कि फ्लावर प्रोडक्शन, सीड डेवलपमेंट और साथ में फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए भी बोरॉन ज़रूरी होता है।
ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात कर रहे हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। तो उस दौरान मैंने आपको बताया है कि जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी बोरॉन की तो वो डेवलप ना होते हुए या क्रैक आ जाएंगे उनके अंदर, वो क्रैकिंग हो जाएगी उनके अंदर, है ना। तो उससे ही आप याद रख लीजिएगा कि फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए उनका साइज अच्छा हो, है ना, तो उसके लिए कौन ज़रूरी है, बोरॉन ज़रूरी है। ओके, साथ में लिखा है कि बोरॉन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट का अपनी दूसरी फॉर्म्स में बदलना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन अलग अलग तरह की फॉर्म्स जो हैं उसकी, है ना, तो उसके अंदर बदलने का जो फॉर्मेशन है उसके लिए भी बोरॉन ज़रूरी होता है। साथ में बोरॉन प्रमोट्स ड्रॉट टॉलरेंस। ड्रॉट टॉलरेंस कब पढ़ी थी हमने, पोटेशियम के टाइम पे, तो वैसे ही पोटेशियम का ही भाई मान लीजिए बोरॉन है, तो बोरॉन भी ड्रॉट टॉलरेंस के लिए ज़रूरी है। साथ में बोरॉन इज इन्वॉल्व इन द नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल किस में बनते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, आप जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उनकी फॉर्मेशन के लिए, नोड्यूल्स की फॉर्मेशन के लिए भी कौन ज़रूरी है, बोरॉन ज़रूरी है, ऐसे ज़रूर याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने जाना कि बोरॉन के अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं। साथ में बोरॉन के कुछ मिनरल्स भी होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इन मिनरल्स को मैं ओरली तो आपको सारी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इसके सामने मैं कोशिश करूंगा कि एक लिस्ट आपके सामने प्रोवाइड हो जाए, है ना। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं बोरेक्स है, Na2B4O7.10H2O ऐसे करके उसका फॉर्मूला है, बोरेक्स, और भी साथ में जो भी हमने देख सकते हैं मिनरल्स लिखे हैं, आप उसे ज़रूर देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, है ना। मैं हर बार आपको हर एलिमेंट की कोशिश करता हूँ कि मिनरल बता सकूँ, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से अभी फंक्शंस जान लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में, और साथ में इस वीडियो से पहले की वीडियोस में हम मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल्स में अच्छे से बात कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो बोरॉन की डेफिशिएंसी सिम्टम में पहली बात ये है कि ऑन टर्मिनल बर्ड्स, ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ, ऊपर टॉप पे, याद है आपको मैंने याद कराया था बोरॉन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी टॉप पे देखी जाती है, यानी टर्मिनल बर्ड्स पे देखी जाती है, तो याद रखना है इसे, या यंगर लीव्स में कह सकते हैं हम, है ना। और साथ में जो क्रॉप स्पेसिफिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे 11 बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट वन इज क्रैक्ड स्टैम्प ऑफ सिलेरी। सिलेरी नाम याद है आपको, मैंने याद कराया था आपको कि ब्लैक हार्ट ऑफ सिलेरी वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, अगर आपको याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम याद कर रहे हैं क्रैक्ड स्टैम्प ऑफ सिलेरी, तो ऐसे याद करना कि सिलेरी जो थी बोर हो रही थी, बोर क्यों, क्योंकि बोरॉन से रिलेट करना है कुछ भी, तो बोर हो रही थी तो वो फट गई यानी क्रैक हो गई, तो क्रैकिंग ऑफ स्टेम ऑफ सिलेरी किसे याद रहेगा, बोरॉन से, ठीक है। अच्छा, अब इसी ट्रिक के रूप में मैं ये भी याद रखता हूँ कि फ्रूट क्रैकिंग या हार्ड फ्रूट्स, कि फ्रूट्स जो थे बोर हो रहे थे क्या करें, फट गए यानी क्रैक हो गए। साथ में हार्ड फ्रूट के अंदर भी वही बोर हो रहे थे तो हार्ड हो गए, किसी ने इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी तो बहुत हार्ड हो गए ये लोग, तो इस तरह से याद रखना आप, हार्ड फ्रूट या कुछ भी नेमोनिक बना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। सेकंड थिंग इज इंटरनल कॉर्क ऑफ एप्पल। एप्पल जो होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं वुडी टिश्यूज़ देखे जाते हैं, वुडी टिश्यूज़ यानी कॉर्क जैसे टिश्यूज़ हो ना, जो हार्ड से होते हैं, तो वो भी एक तरह से हार्ड हो गए, तो एप्पल के अंदर भी हार्डनिंग किसकी वजह से आ गई, बोरॉन डेफिशिएंसी, लेकिन इसके लिए अलग से नाम है इंटरनल कॉर्क ऑफ एप्पल, याद रहेगा बोरॉन डेफिशिएंसी। थर्ड वन इज अनइवन थिक पील, छिलका थोड़ा सा अनइवन सा होगा, गमी सा होगा, मतलब गमी डिपॉजिट चिपचिपा सा, लंपी सा होगा, ये सब फीचर जो है सिट्रस फ्रूट के अंदर देखे जाएँ तो वो बोरॉन डेफिशिएंसी है। तो सारे फ्रूट जो भी है ना ये बोर हो रहे थे, कुछ ना कुछ उन्होंने गड़बड़ कर ली, तो ऐसे से याद रख लिया। और फिफ्थ वन इज ब्राउन हार्ट ऑफ रूट क्रॉप्स। आप कहेंगे कि यार भाई ब्लैक हार्ट याद नहीं हो रहे, आप ब्राउन और ले, हाँ ब्राउन हार्ट भी याद रखना पड़ेगा, ब्राउन हार्ट ऑफ रेडिश या ब्राउन हार्ट ऑफ रूट क्रॉप्स, ऐसे एग्जाम में आए तो याद रखना बोरॉन डेफिशिएंसी है, ब्राउन बोरॉन, ठीक है, तो याद रखना। और सिक्स वन इज क्राउन रॉट या हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट। शुगर की जो बीट है, शुगर की बीट कैसे याद रखेंगे हम, क्राउन रॉट या हार्ट रॉट जो हो रहा है उसके अंदर वो बोरॉन डेफिशिएंसी है। अब शुगर की बीट क्यों बोल रहा हूँ मैं, ताकि कुछ वो हो, बोरिंग चीज़ को हम इंटरेस्टिंग बना सकें। बोरिंग चीज़ क्यों, क्योंकि बोरॉन है ना, तो इस तरह से कुछ ना कुछ रिलेट करिएगा कहीं ना कहीं। अब आप कहें इसमें तो कोई सेंस नहीं बना भाई, याद नहीं हो रहा, तो कुछ अपने मन से बनाइएगा, याद करिएगा। सेवंथ वन इज हॉलो हार्ट ऑफ ग्राउंडनट। मैंने आपको याद कराया था ब्लैक हार्ट ऑफ ग्राउंडनट। ब्लैक हार्ट ऑफ ग्राउंडनट याद हो आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किसकी डेफिशिएंसी होता है। तो यहाँ है हॉलो हार्ट, ग्राउंडनट का खोखला दिल, किसकी वजह से, बोर हो रहा था, खोखला हो गया। एट्थ वन इज टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको। टोबैको पे टॉप पे कोई बात नहीं कर रहा उससे, टोबैको की टॉप पार्ट से कोई बात नहीं कर रहा, सारी पत्तियां नीचे बातें कर रही हैं, ऊपर का पोर्शन बोर हो गया तो याद रखना
टॉप सिकनेस हो गई वहाँ पे, टॉप पे सिकनेस हो गई। वैसे तो याद रहता है ये टोबैको क्या है, टर्मिनल वर्ड पे हो रहा है कुछ ना कुछ, तो वो बोरॉन डेफिशिएंसी होगी, है ना। 9th वन इज कुछ इंटरेस्टिंग सा याद कर रहे हैं यहाँ पे, हैन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स जो है वो छोटे छोटे से रह जाते हैं, तो हैन एंड चिकन डिजीज बोलते हैं ऐसे। अभी याद कर रहे हैं हैन एंड चिकन वर्ड को, तो ये इंटरेस्टिंग सा कुछ हम बोरिंग सी बात के अंदर याद कर रहे हैं, क्योंकि सारे ना पढ़ाई बड़ी बोरिंग हो जाती है कभी कभी, तो यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग सी बात याद कर रहे हैं हम, इंटरेस्टिंग सा सिम्टम याद कर रहे हैं, वो है हैन एंड चिकन। बोरियत से बचने के लिए याद कर रहे हैं, तो इसलिए बोरॉन की डेफिशिएंसी से बच रहे हैं। डस मेक सेंस, है ना, तो याद कर लीजिएगा। 10th इज क्राउन चॉकिंग ऑफ कोकोनट, तो याद रखना क्राउन चॉकिंग ऑफ कोकोनट क्या है, बोरॉन डेफिशिएंसी। 11th वन इज ब्राउनिंग और हॉलो हार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉलो हार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, हॉलो हार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर मैंने पहले भी वीडियोस में बताया आपको, तो हॉलो हार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर बोरॉन डेफिशिएंसी से है। ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर ये एग्जाम में आया हुआ है, कौन सा एग्जाम, CUET PG का एग्जाम जो था, CUET PG का एग्रीकल्चर स्ट्रीम वालों का जो एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर आया था ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर जो है वो किसकी डेफिशिएंसी है, जिंक की डेफिशिएंसी, ओए क्या बोल रहा हूँ मैं, बोरॉन की डेफिशिएंसी से, तो याद रखना ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने फंक्शंस और डेफिशिएंसी सिम्टम्स जाने बोरॉन के। इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम मोकलनी के बारे में बात करेंगे, यानी मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल के बारे में अच्छे से बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहे होंगे। तो एट द एंड आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और साथ में इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।